बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे भारत के अंदर उनकी सरकार और मोदी के हवाले से खलबली मच गई है। एक रिपोर्ट आने के बाद, वो रिपोर्ट आने के बाद इस वक्त ये कहा जा रहा है कि मोदी की इवन सिक्योरिटी को चाइना एक एक पल को मॉनिटर कर रहा है, और ये मॉनिटर इस तरह कर रहा है कि पाकिस्तान को तमाम की तमाम सिक्योरिटी डाटा, एक एक चीज भारत के अंदर जो जो मूवमेंट चल रही है वो पहुंच रहा है। ये इस वक्त इल्जाम लगा है इंडिया के अंदर चाइना की वजह से। हुआ क्या है इसको जरा आप समझ लीजिए। तकरीबन एक हफ्ता पहले अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने ट्रंप को एक रिकमेंडेशन भेजी। उसके अंदर उनको कहा, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कि ये 19 कंपनियां हैं, उस 19 कंपनियों के अंदर हवावी और हाइकविजन भी शामिल थी। इसको उन्होंने बैन कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया, और अब पूरी दुनिया के अंदर जितने उनके इत्तेहादी है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, या दुनिया के कोई और मुल्क भी हैं, उनको कहा है कि किसी भी सूरत आपने इनको 5G का कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देने, इनकी किसी भी सूरत सिक्योरिटी कैमरा इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि ये चाइना की मिलिट्री के प्रोजेक्ट है और ये कंपनियां तमाम चाइना की मिलिट्री इस्तेमाल करती हैं। यानी इनकी जो मालिक है वो चाइना की मिलिट्री है। लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां इनका नेटवर्क काम करता है, इनकी डेटाबेस काम करती है, हाइकविजन की जहां पर सिक्योरिटी कैमरा लगे, वो सारे का सारा डाटा चाइना के पास महफूज हो चुका है। लिहाजा आज के बाद हाइकविजन को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये अमेरिका के अंदर खबर आई तो भारत के अंदर पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये हुआ क्या? हाइकविजन ने कहा ये सब झूठ है, हम चाइना की मिलिट्री के साथ काम नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह की स्टेटमेंट जो टिकटॉक ने की, उन्होंने कहा कि हम चाइना की हुकूमत को कोई डाटा नहीं देते, जो करोड़ों इस वक्त भारतीयों का डाटा हमारे पास मौजूद है वो हम नहीं देते। अब ये खबर आते इंडिया के अंदर तो हलचल मच गई, क्योंकि तकरीबन दुनिया की 22 से 25% जितने सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं वो हाइकविजन के हैं। ये पूरी दुनिया की सीसीटीवी मार्केट को वो 25% से ज्यादा कंट्रोल करते हैं। यानी दुनिया भर के अंदर 25% जहां पर ये कैमरे लगे हैं, चाहे वो हाई सिक्योरिटी जोन रिस्क हो, कहीं भी हो, वहां पर इस कंपनियों के लगे, और चाइना के पास उसका डेटा है के शेयर है। और इसके अलावा तकरीबन 40% यहां पर हाइक ग्रुप के शेयर्स अपने पाए जाते हैं। अब इंडिया के लिए इतनी परेशानी की बात है कि असल में इंडिया के अंदर ये काम करते हैं प्रामा हाइकविजन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। यही कंपनी इस नाम से काम करती है, और तकरीबन इंडिया के अंदर पूरे भारत में 40% जितने भी कैमरे लगे हुए हैं वो हाइकविजन के लगे हैं, और हाइकविजन चाइना की कंपनी है। और इंडिया के अंदर इनके जो पार्टनर है वो है आशीष पी ढक्कन, और इन्होंने 2005 से कोलैबोरेशन की और उसके बाद पूरे इंडिया के अंदर जाल बिछा दिया। अब इंडिया को सबसे बड़ी परेशानी ये लाक हो गई है कि 1 साल पहले इन्होंने बहुत सस्ते रेट देकर दिल्ली के अंदर एक टेंडर गवर्नमेंट का विन किया था, जिसके अंदर पूरे दिल्ली के अंदर तकरीबन 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरा लगेंगे। और याद रहे, न्यू दिल्ली इनका कैपिटल है। उसके अलावा सबसे अहम तरीन बात यह है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है वहां पर इनके कैमरे लगे हैं, और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जहां पर इंडिया का सारा डिफेंस का प्रोग्राम होता है, हाईली सेंसिटिव एरियाज है, वहां पर भी इनके कैमरे लगे हैं। और सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, यानी जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी मोदी की सिक्योरिटी, उसका आना जाना जहां पर वो रहता है करता है, वो सारे के सारे जितनी भी सिक्योरिटी है वहां पर जो सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं वो इसी कंपनी के लगे हैं। अब इंडिया सर पकड़ कर बैठ गया है कि इतने सालों में जितने सेंसिटिव एरियाज हैं, सारी के सारा डाटा, फुटेजेस, सब कुछ इस वक्त चाइना के पास जा चुका है। और कल को अगर कोई लड़ाई होती है तो इनके पास एक एक सेंसिटिव एरिया, एक एक बंदा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो सारे का सारा डाटा मौजूद है। और इंडिया के पास इस वक्त अल्टरनेटिव भी नहीं है कि वो इमीडिएटली इनको उतार कर कोई दूसरा लोकल या कोई ऐसी कंपनी के सीसीटीवी लगा ले, क्योंकि उस पर खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, टेंडर्स देने पड़ेंगे, उनकी प्रोडक्शन होगी, सब कुछ काम होगा। और चाइना के अलावा दुनिया के पास इस वक्त किसी के पास इतनी प्रोडक्शन ही नहीं है। वहां पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले मोदी सरकार क्लियर करे, इसकी लिस्ट बनाए, डेटाबेस देखे, जहां जहां सिक्योरिटी सेंसिटिव एरियाज हैं वहां से इनके कैमरे फौरी तौर पर हटाए जाएं, और किसी ऐसी कंपनी या ऐसे मुल्क जो नॉन चाइनीज हो, उनके टूल्स, उनके सीसीटीवी कैमरा फौरी तौर पर इंस्टॉल किए जाएं।
और इस हाइक विजन को फौरी तौर पर रोका जाए कि वो आज के बाद कोई भी फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट टेंडर्स, प्राइवेट फर्म्स या किसी भी जगह पर कोई टेंडर नहीं भर सकती और ना ही काम कर सकती है। इसकी जगह लोकल ओनरशिप और लोकल जितनी कंपनीज है उनको आगे लेकर आया जाए और जो 58% जो शेयर है हाइक विजन के, ये फौरी तौर पर आप किसी तरह खरीदें या इनको यहाँ पर बैन किया जाए। वहां पर यह कहा जा रहा है कि इसका सारे का सारा डाटा अगर चाइना की मिलिट्री इस कंपनी के पीछे है, यानी उनकी कंपनी है, तो ये ISI के पास जाएगा, ये पाक फौज के पास जाता रहेगा और चाइना इसको इस्तेमाल करेगा जैसे इंडिया के खिलाफ जंग हो। और इसीलिए चाइना इतने धड़ल्ले से लद्दाख हो या किसी साइड पर, यानी इन इलाकों में भी वो कहते हैं सेंसिटिव एरियाज के अंदर जहां जहां उनकी मिलिट्री है, इवन कि उनकी मिलिट्री ने CCTV कैमरे लगाए, वो कहते हैं सारे का सारा डाटा इस वक्त चाइना के पास चला गया, लिहाजा हम क्या करें। सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने हाल ही के अंदर S-400 के हवाले से कहा था इसको वापस करें। वो कहते हैं चाइना की 59 ऐप्स आपने बैन कर दी हैं, आप सिर्फ हमें इतना बता दें कि वो जो S-400 के अंदर चाइना का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है उसका आप क्या करेंगे। आप S-400 ले भी लेंगे, सॉफ्टवेयर तो सारा चाइना का है और वो सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं और सबको ट्रैक कर रहे हैं। लिहाजा इंडिया के लिए इस वक्त हालात इतने ख़राब है, चाइना के लिए तो रह रहे हैं लेकिन इंडिया के लिए भी हालात ख़राब है। वो कह रहे हैं कि सारा डाटा इनके पास ऑलरेडी जा चुका है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।